खोलापुर से थोड़ी दूर बसा था आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव। इसी गांव में रहता था हरि सिंह, एक मेहनती लेकिन सीधा साधा किसान। हरि सिंह दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसकी परेशानी खेत नहीं, उसकी पत्नी थी चंपा। चंपा को काम से ज्यादा खाने से प्यार था। अरे चंपा, आज तो हद ही हो गई। सुबह से खेत में मेहनत कर रहा हूँ, कुछ खाने को है या आज भी खाली पेट सोना पड़ेगा? अरे जी आप भी ना, मैं तो अभी सोच ही रही थी कि क्या खाया जाए। हरि सिंह मन ही मन सोचता है कि चंपा को खाने की कितनी जल्दी रहती है, लेकिन जैसे ही काम की बात आती है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, सुबह भगवान जी के लिए जो पेड़े बनाने को दिए थे वो बने या नहीं? बाने टू द जी, पर क्या बताऊं, इतने स्वादिष्ट बाने की मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मतलब सारे के सारे खा गई? अरे थोड़ा थोड़ा, बस सब खत्म हो गए। बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह घर में हंगामा। चंपा, बाजार जाओ और टमाटर लेकर आओ, आज सब्जी बनेगी। टमाटर की सब्जी, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। सास चंपा को पैसे देती है और वो बाजार की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में चंपा को जलेबी वाला दिखता है। अरे वाह, गर्मा गर्म जलेबिया, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। मेरी तो लॉटरी ही लग गई आज तो। भैया जरा गर्मा गर्म जलेबिया खिलाना, बड़ी जोर से भूख लगी है। लो बहन, अभी देता हूँ। चंपा जलेबिया खाने में लग जाती है और देखते ही देखते 5 से 6 प्लेट जलेबी खत्म कर देती हैं। आहा, पेट भर गया, चलो अब घर चलती। चंपा टमाटर लिए बिना ही घर की तरफ वापस आ जाती है। अरे घर में कोई है? वो बहन जी जलेबी खा के चली गई और पैसे दी ही नहीं। क्यों हो भाई, तुम कैसे पैसे मांग रहे हो? भैया, आपकी पत्नी जलेबियां खाकर गई, पैसे दी ही नहीं, वही लेने आया हूँ। लो कराई महारानी, यहाँ भी कांड। टमाटर लेने भेजा था और ये उधर करके आई है। भाई कितने पैसे हुए आपके? ज्यादा नहीं भैया, बस 100 रुपए हुए हैं। हरि सिंह जलेबी वाली के पैसे दे देता है। ये चंपा की आदत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। हरि सिंह जब घर के अंदर आता है तो देखता है कि चंपा अभी भी कुछ खा ही रही थी। अगले दिन सुबह हरि सिंह एक ओझा से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। नमस्कार बाबा जी। आयुष्मान भव बच्चा। बाबा जी, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं सब जानता हूँ बेटा, मुझे पता है तुझे क्या परेशानी है। मैं एक चूरन देता हूँ, उसे अपनी पत्नी के खाने में मिला देना, फिर देखना वो कैसे अपनी आदत छोड़ देती है। इसके बाद हरि सिंह चूरन लेकर वहां से चला जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। कुछ दिन बाद गांव में एक महाराज द्वारा आयोजित कार्यक्रम की खबर आती है। ये सूचना सुनते ही सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सबके साथ चंपा भी वहां आ जाती है। सुनो 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 गांव वालों, सुनो। महाराज ने अपनी 25वीं सालगिरह पर अपने घर में खाने का बड़ा आयोजन रखा है और इस आयोजन में खाने के साथ इनाम भी रखा गया है। वाह, खाने के साथ साथ इनाम भी? मजेदार है भाई। जो भी व्यक्ति खाने की कंपटीशन में आखिर तक खाएगा, महाराज उसे 10,000 रुपए का इनाम देंगे। क्या 10,000 रुपए का इनाम? इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा भाई। अरे वाह, खाने के साथ साथ इनाम भी, अब तो खाने में डबल मजा आएगा। ये खबर सुनकर चंपा बहुत खुश हो जाती है और आयोजन के दिन के इंतजार में पूरा गांव लग जाता है। धीरे धीरे समय निकल जाता है और आयोजन का दिन भी आ जाता है। दावत शुरू होती है, एक एक करके लोग हार जाते हैं, लेकिन चंपा अभी भी खा रही होती है। अरे भगवान, ऐसा लगा रहा तो सारा राशन खत्म हो जाएगा। हरि सिंह सही मौका देखकर जादी बूटी चंपा के खाने में मिला देता है। कुछ ही देर बाद चंपा के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। अरे
ये क्या हो रहा है? अचानक पेट भरा भरा सा लग रहा है। मुझसे अब और खाया नहीं जा रहा। अरे ये क्या, चंपा तो रुक ही गई। ये कैसे हो गया? बाकी सब लोग कब के उठ चुके होते हैं। अब चंपा भी चुपचाप बैठ जाती है। तो गांव वालों कंपटीशन का फैसला हो चुका है। इस बार जो आखिरी तक टिका वो चंपा है। इनाम दिया जाता है 10,000 रुपए। हरी सिंह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उससे पता होता है असली इनाम पैसे नहीं, आदत का बदलना है। क्या हुआ चंपा? बड़ी चुपचाप चल रही हो। क्या हुआ? फिर से भूख लग गई है? मैं हर बार सिर्फ खाने के बारे में सोचती रही, लेकिन आज पहली बार पेट भरने का मतलब समझा। समझ आ जाना यही सबसे बड़ी बात होती है चंपा। आज मुझे समझ आ गया, ज्यादा खाने का सिर्फ नुकसान होता है। अब मैं संभल कर खाऊंगी और काम भी करूंगी। चंपा, तुम इतना समझ गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद चंपा की आदत धीरे धीरे बदलने लगती है। वो न सिर्फ खाने पर ध्यान देती है, बल्कि घर और काम में भी हरी सिंह का साथ देने लगती है। गांव वाले भी इस कहानी से एक बात समझ गए, जरूरत से ज्यादा खाना सिर्फ पेट ही नहीं, जिंदगी भी भारी कर देता है। संयम ही सबसे बड़ी समझदारी है।